और लालू यादव की भी अटैचमेंट साथ में होगी जी। तेजस्वी यादव बैकअप में होंगे, तो 2023 तक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें जो बातें बिहार में अब आम हो गई हैं, पीएम कैंडिडेट, पीएम मटेरियल, 2024 में तो फिर लोकसभा चुनाव भी है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार साल भर का समय लेकर तेजस्वी को बिहार की गद्दी सौंपकर आगे बढ़ सकते हैं। ये स्थापित करता है कि रीतलाल बहुत बड़े कद के नेता है, बिल्कुल। और आज वो राजद में है तो राजद के बहुत उच्च पदों में और उच्च जो डिसीजन उसमें उनका इंटरफेरेंस है। और जब वो ये कह देते हैं आपसे बात करते हुए कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं, लालू जी से बात हो गई, सब सेटिंग हो गया है जी, तो हमें ये बात माननी पड़ेगी। रीतलाल हल्के नेताओं में से नहीं है, गंभीरता पूर्वक अपनी बात रखते हैं जी। कहीं ना कहीं केसी त्यागी और इनके बयानों को रीतलाल यादव के दोनों को एक परिप्रेक्ष्य में रखने पे आपको समझ में आता है ये दोनों अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं, अलग अलग राजनीति करते हैं, लेकिन एक प्लेट पे दोनों की बातों को रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं स्पष्ट बता सकता हूं आपको कि क्या समीकरण निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ज्यादा से ज्यादा नीतीश कुमार की सरकार फिलहाल इस स्थिति से न गिरे, इसको लेकर लालू यादव बाहर से समर्थन करने का दावा दे सकते हैं। नीतीश के पास ऑलरेडी मांझी और मलाह का समर्थन है। जब लालू यादव के सामने खड़े होकर नीतीश कुमार स्पष्ट तौर पर कह दें कि हाँ ऐसा मैं चाहता हूं, लेकिन नीतीश कुमार और लालू के बीच जो बातें हो सकती हैं और जो संभावनाएं बन रही हैं वो कहां जा रही हैं मैं आपको स्पष्ट बता दूं। रीतलाल यादव का कहना या राजद नेताओं का चुप हो जाना, प्रवक्ताओं का बहुत कुछ नहीं बोलना, भाजपा की तरफ पूरा लड़ाई शिफ्ट कर देना, नीतीश कुमार को छोड़ देना। नीतीश कुमार के बारे में कल भी मैंने आपको बताया है, याद कीजिए कल के पंचनामा में, कि नीतीश चाहे तो अपने से बिहार में करा सकते हैं ये सर्वेक्षण, करवा लेना। हाँ। क्यों लड़ाई लड़ना भाजपा से? पता है, समय में एक खूबसूरती है कि वक्त चाहे आपका अच्छा हो या बुरा हो, बीत ही जाता है। नमस्कार, आप पंचनामा देख रहे हैं जहां खबरों की चीरफाड़ हो रही है। नीतीश कुमार जी उसी एक फाइन लाइन पर जाकर के, बाउंड्री लाइन पर जाकर के खड़े हो गए थे जहाँ से उनको या तो हवाई जहाज़ पकड़ना था या तो ट्रेन पकड़ना था। अब दूसरे लोग भी हवाई जहाज़ और ट्रेन को पकड़ने में लगे हुए। कोई बात नहीं, आप पीछे से पकड़िए, ये हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ जो परिस्थिति थी, लग रहा था कि नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, अल्टीमेटम मिल रहा है, लालू प्रसाद यादव जी बेल बजा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जी का जो ये वक्त था, ये मुश्किल वक्त था, वो टल गया है और नीतीश कुमार जी फिर से अपने रोल में मूड में आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी ने तो ऐसा कुछ किया नहीं जी, लेकिन ये कैसे टल गया जब इतना बड़ा ग्रह नक्षत्र का प्रॉब्लम था, इतना बड़ा समस्या, ऐसा लग रहा था पृथ्वी से धूमकेतु टकराने जा रहा है, तब फिर टल कैसे गया? ना कोई मिसाइल छोड़ा गया, ना कुछ किया गया। तो नीतीश कुमार जी अपने काम को इतने बखूबी से करते हैं, इस हाथ से करते हैं, इस हाथ को भी पता नहीं चलता, पता चलता है, लेकिन जब नीतीश कुमार जी अलाउ करते हैं इस हाथ को कि आप पता कर लीजिए, कहिए, अपने अपने जगह पर जाकर के, माध्यम पर जाकर प्रचारित कीजिए, तभी वही काम हो पाता है। नीतीश कुमार जी के बिना पूछे कोई काम नहीं होता। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी अपने बुद्धि का एक बार फिर से रोल मॉडल बन गए हैं, अपने ही बुद्धि का रोल मॉडल बन गया है। और नीतीश कुमार जी का जो ब्रेन है ना, वो भी आश्चर्यचकित है और नीतीश कुमार जी से ही सवाल कर रहा है, ऐसा क्या कर दिए, ऐसा कैसे कर दिए। लेकिन जो नीतीश कुमार जी के अंतःकरण में जो बातचीत चल रही है ना जी, हमारे डॉक्टर साहब उसको भी पकड़ लेते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए, डॉक्टर होता है, जब आप किसी माथा दर्द हुआ तो माथा दर्द वाले के पास जाएंगे, किडनी में समस्या है तो वहाँ जाएंगे, पेट में समस्या है तो उस डॉक्टर के पास जाएंगे, सभी के विभागाध्यक्ष के पास जाइएगा। लेकिन पंचनामा वाले डॉक्टर ऐसे हैं कि जहाँ कहीं राजनीति का थोड़ा सा भी बुझाता है कि कुछ 6-5 है, तो वहीं जाके पहुँच जाते हैं, हर विभाग में घुस करके सर्जरी कर देते हैं। तो नीतीश कुमार जी कैसे ऐसा कांड कर दिए, ऐसा काम कर लिए कि अब जो है अल्टीमेटम खत्म होते ही नीतीश और लालू में डील हो गया है, बहुत बड़ा डील हो गया है और डील एग्जीक्यूट भी हो गया है। अब समझिए ये डील कैसा है, और हम जो बात कह रहे थे वो भी बात हो गया, वेरीफाइड टिक लगा है, मोहर लग गया। सीधे चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब जी, अल्टीमेटम खत्म होते ही नीतीश कुमार जी डील कर लिए, और डील धरातल पर नहीं दिख रहा, ऐसा कैसा डील हो गया? देखिए, जब से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को 3 दिन का समय दिया था जी, जिसे मैं काऊ कॉर्नर कह रहा था जी, जहां से नीतीश कुमार को निकलने का मौका दिया जाएगा। हाँ, अब देखिए,
राजद तो चाहेगी कि सरकार गिर जाए, राजद तो चाहेगी कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाए। एक बार प्रयास किया, सरकार नहीं बनी, तो राजद 5 साल विपक्ष की राजनीति करने के बजाय अगर कोई शॉर्टकट हो तो अपनाना चाहेगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार ने, मैंने बहुत पहले आपको स्पष्ट कर दिया कि इस बार मन बना लिया है कि वो तेजस्वी यादव के साथ कोई सीधा गठबंधन नहीं करेंगे। वो चाहेंगे एक बार अपने चुनाव में, कोई भी चुनाव जब भी हो, अपने समीकरण को पूर्ण शुद्धिकरण के साथ टेस्ट करना। चूंकि पिछली बार उनको लगता है कि भाजपा और चिराग पासवान ने मिलकर उनके साथ खेला कर दिया, ये खेला अब वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन्हें पूरा यकीन है। और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जब तेजस्वी यादव साथ वो होते हैं तो उन्हें अंदर से डर रहता है। हाँ। कि तेजस्वी कहीं ऐसा रणनीति ना कर दें, कुर्सी छीन न लें। लेकिन इन सब का रास्ता निकाला गया। देखिए, राजद के दिग्गज नेता, चाहे शिवानंद तिवारी रहे हों, जगदानंद सिंह रहे हों, रघुवंश प्रसाद हों, सभी ने, यहाँ तक कि श्याम रजक तक ने प्रयास किया कि नीतीश कुमार जी को साध की इस तरफ लाया जाए। लेकिन वही ना बात है कि जब अपनी मजबूरियां होती तब व्यक्ति मुंह आपकी तरफ करता है। उधर घास खूब था। हाँ। नीतीश जी चल रहे थे, जब घटा तब धीरे से काउ कॉर्नर से आने का प्रयास। लेकिन ये रास्ता जो दिया गया है, ये नीतीश कुमार के लिए मजबूरी भी है और एक विकल्प भी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि भाजपा के साथ इनके रिश्ते अब आगे, कम से कम वर्तमान परिदृश्य में तो आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, कैरी ऑन नहीं। अगर यहाँ से रिश्ते आगे बढ़ाना है, जैसा कि लगता है, हम तो बोल ही नहीं कि सरकार गिरने वाली नहीं है, मजबूरियों के तहत सरकार चलेगी और आज भी मैं ये स्थापित करूंगा। तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहकर भी भाजपा के साथ अगर कुछ विरोध करना चाहते हैं, भाजपा की खिलाफत करना चाहते हैं, तो वो रिश्ते और कमजोर करेगा। यानी आने वाले समय में जब भी नीतीश और भाजपा के रिश्ते समाप्त होने वाले होंगे, वो और फास्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की अपनी राजनीतिक मजबूरी भी है। ओबीसी का चैप्टर अगर ऐड होता है और हम नीतीश कुमार को खुद क्रेडिट मिलता है तो उनकी राजनीति के लिए बहुत बढ़िया होगा। खास तौर पे उस वक्त, जिस वक्त वो काफी गिरे हुए हैं, उनकी राजनीति कमजोर हुई है, बिहार में तीसरे नंबर पर चले गए हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर हम देखते हैं तो एक बात समझ में आ जाता है कि नीतीश कुमार को कोई विकल्प चाहिए। सत्ता तो छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ। भाजपा को छोड़कर हटने का मतलब ही होगा सत्ता समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसे में एक रास्ता निकालने का प्रयास लगातार लालू यादव कर रहे हैं और राजद कर रही है। दो बयानों को यहाँ बहुत प्रमुखता से मैं बोलूंगा। एक केसी त्यागी का बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाजपा अगर इस ओबीसी के मुद्दे पर हमसे बिना राय मशवरा किए करना चाहती है तो ये धोखा जैसा होगा। केसी त्यागी का एक और बयान याद आता है किसान आंदोलन पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान अगर आंदोलित है तो दुख की बात है, भाजपा को ट्रस्ट में लेकर करना चाहिए। हाँ। किसी तरह का और बयान आता है जब वो अरुणाचल वाले मुद्दे पर कहते हैं कि ये विश्वासघात जैसा, एनिमिटी का एक्ट हो गया ये तो। और नीतीश कुमार का भी बयान जब चुनाव का रिजल्ट आया था, उस समय ये कहते हैं कि दुश्मन साथ है, दुश्मन दोस्तों। तो केसी त्यागी के बयानों की श्रृंखलाओं को अगर मैं देखता हूं तो मुझे एक बात समझ में आता है, केसी त्यागी का जो बयान होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीतीश कुमार। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार माइंडसेट। नीतीश के मन में जो चलता है केसी त्यागी वही बोलते हैं और केसी त्यागी ही नीतीश के नीति निर्धारक हैं इस वक्त। बिल्कुल। और अगर वो कह देते हैं कि, देखिए उनका बात को समझिए, भाजपा चाहती तो भाजपा ने कहा था कि वो ट्रस्ट में रखकर सभी पार्टियों को ये डिसीजन लेगी। लेकिन भाजपा ने जब कोर्ट में मूव करने की प्रक्रिया के दौरान हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। मतलब भाजपा के मन में खोट है। बिल्कुल। और ये बात अब जदयू के लोग कह रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नीतीश कुमार ने सबको चुप रहने के लिए कहा था। जहां 3 दिन का कॉर्नर दिया गया था नीतीश कुमार को राजद के द्वारा, वहीं 3 दिनों के लिए चुप रखा गया था जदयू के सारे प्रवक्ताओं को। बिल्कुल। वरना इस मुद्दे पर मुखर होकर जदयू का हर प्रवक्ता बोल सकता था अपने पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए नीतीश की नजर में कि भाजपा ने धोखा कर दिया। नीतीश खुद इस बात को हैंडल करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट सिंस जब आरसीपी सिंह ने एक बार बाईपास कर दिया तो नीतीश इस बार वो गलती नहीं करेंगे, खुद से हैंडल करेंगे इस मुद्दे को। और नीतीश के इस मुद्दे को हैंडल करने के दौरान एक बयान तो मैंने आपको सुना दिया, दूसरा बयान आज रीतलाल का है जो आपसे बात करते हुए उन्होंने दिया। रीतलाल लालू परिवार के कितने करीबी हैं, रीतलाल का लालू के जहन में कितना बड़ा स्थान है, रीतलाल को बाईपास कोई कर नहीं सकता इस पार्टी में, उसकी क्या मजबूरियां हैं, किस तरह से उन्होंने लोकसभा में पीछे हटा मीसा भारती के लिए जो कि लालू यादव की बेटी हैं, कैसे किन परिस्थितियों में वो चुनाव लड़ना चाहते थे और राजद को उन्हें घर में जाकर टिकट देना पड़ा।
ये स्थापित करता है कि रीतलाल बहुत बड़े कद के नेता हैं। बिल्कुल। और आज वो राजद में है तो राजद के बहुत उच्च पदों में और उच्च जो डिसीजन उसमें उनका इंटरफेरेंस है। और जब वो ये कह देते हैं आपसे बात करते हुए कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं, लालू जी से बात हो गई, सब सेटिंग हो गया है, तो हमें ये बात माननी पड़ेगी। रीतलाल हल्के नेताओं में से नहीं है, गंभीरता पूर्वक अपनी बात रखते हैं। तो जब उन्होंने ये कह दिया कि नीतीश से बात हो गई लालू की, तो बिहार में कम से कम उन चैनलों को जिनके बंदरबाट टाइप के लोग हैं उनको तो हड़बड़ा के चला देना चाहिए कि कल सरकार गिर जाएगी। लेकिन मैं अभी फिर भी आपको कहूंगा कि सरकार नहीं गिरेगी। एक समय था हम कह रहे थे कि सरकार गिरेगी, परिस्थितियां बनी हुई थी, लेकिन लॉकडाउन ने सरकार बचा लिया। लॉकडाउन ऐसे समय पे दूसरा वाला आया कि उसने दोनों पार्टियों को एक दूसरे से अलग रहने का मौका दिया, जिसकी वजह से दोनों को साथ सरकार बनाने का मौका मिला। और जो लॉकडाउन जिस वक्त खुला उस समय ठेका टेंडर का ऐसा बेचैनी सबको हुआ। 2 साल 3 साल से लोग ठेका नहीं किए हुए थे, पैसे सारे इन्वेस्टेड थे चुनाव में, सबको रिकवर करना था, इसलिए दोनों पार्टियां रिकवरी मोड में चली गई। बिल्कुल। अब देखिए ना, मैं क्या खुल के बोलूं, इस प्रदेश के जो नए उप मुख्यमंत्री हैं उन पर वसूली का आरोप लग रहा है, पूरे खानदान पर उनके लगाया जा रहा आरोप। सारे नेता आरोप लगा रहे हैं, सारे मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि ये फलनवा जो ब्यूरोक्रेट है वो रोक रहा है, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में पैसा नहीं आ रहा है। समझ रहे मेरी बात? मतलब कहीं ना कहीं सभी कमाने की स्थिति में है। एक्चुअली लॉकडाउन 2 साल से कमाने भी नहीं मौका मिला है, सभी ने चुनाव में पैसे खर्च किए हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन लालू और नीतीश में डील क्या हो गया? बड़ा सवाल। तो भाजपा के साथ रहेंगे, क्या करेंगे? तो यही आसान शब्दों में समझाने के लिए हम इस पंचनामा में आए हैं। देखिए, बाबा ने बहुत पहले ही एक बात कही थी, थोड़ी देर पहले विवाद में जब बात हो रही थी तो ये बात उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सीधे तौर पर तो लालू यादव के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। एक समय था जब नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी ही हुई थी। 2013 में जब नीतीश कुमार ने तय कर लिया था कि वो भाजपा से अलग हो जाएंगे, तो फिर वो हुए भी और उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। तो उनकी सरकार को कांग्रेस और लालू यादव ने बाहर से समर्थन दिया था। समझदार लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे युवा भी हमारे चैनल को देखते हैं, तो खासतौर पे यही समझने के लिए देखते हैं। तो होता क्या है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ने का मन बना लेते हैं, डेफिनेटली ये होना यूपी चुनाव के बाद ही है, लेकिन तब तक के लिए बिल्डअप तो होगा ना। अब बहुत समय उसमें भी नहीं रह गया है। बिल्कुल। और कुछ तैयारियां जब तैयार होती हैं तो उसका रिजल्ट जो निकलता है वो आने वाले समय में निकलता है। इसी तैयारियों का हिस्सा होगा और इसी तैयारियों के प्रतिफल होगा कि नीतीश कुमार और लालू के बीच कोई ऐसी बात हुई। देखिए, 2 चीजें यहाँ बिल्कुल नहीं बदलने वाली हैं राजद और नीतीश के बीच में। एक कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल। दूसरा, तेजस्वी नीतीश को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच रिश्ते बहुत खट्टे हो चुके हैं। तेजस्वी नीतीश एक साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होते हुए नहीं दिखेंगे आपको। ये नहीं होना है, अब नहीं होना है। ये तभी होगा जब लालू यादव के सामने खड़े होकर नीतीश कुमार स्पष्ट तौर पर कह दें कि हाँ ऐसा मैं चाहता हूं। लेकिन नीतीश कुमार और लालू के बीच जो बातें हो सकती हैं और जो संभावनाएं बन रही हैं वो कहां जा रही है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। रीतलाल यादव का कहना या राजद नेताओं का चुप हो जाना, प्रवक्ताओं का बहुत कुछ नहीं बोलना, भाजपा की तरफ पूरा लड़ाई शिफ्ट कर देना, नीतीश कुमार को छोड़ देना। नीतीश कुमार के बारे में कल भी मैंने आपको बताया है, याद कीजिए, कल के पंचनामा में, कि नीतीश चाहे तो अपने से बिहार में करा सकते हैं ये सर्वेक्षण, करवा लेना। क्यों लड़ाई लड़ना भाजपा से? लेकिन भाजपा का कद छोटा करना है, एक बहाना खोजना है कि कैसे जाऊं पिया की नगरिया, अचरिया में दाग लागल रहे। तो कहीं ना कहीं वो जो दाग 2017 में लग गया था नीतीश कुमार जी पर, उस दाग को भी खुद नहीं ना धो सकते हैं। एक मौका होना चाहिए, एक दस्तूर होना चाहिए कि भाजपा ने धोखा दिया इसलिए लालू जी साथ आ रहे हैं। देखिए, अपने से तो आएंगे नहीं। आप जब बात आप तेजस्वी यादव की कहते हैं और नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री या फिर वाइस वर्सा कह सकते हैं आप, ऐसा होते हुए एक साथ नहीं देख पाएंगे। तो ये इसकी वजह भी है, जब लालू प्रसाद यादव जी न्यायिक हिरासत में थे, सामने आकर के रणनीति नहीं लगा रहे थे, उस दौरान तेजस्वी यादव की ओर से बातचीत करने का प्रस्ताव भी गया था नीतीश कुमार के पास। ये भी कई लोगों ने प्रयास किया था, चाहे शिवानंद तिवारी हो। लेकिन उस दौरान आपने, हमें याद है कि आपने एक बड़ी बात कही थी कि नीतीश कुमार जी श्योर नहीं है
क्योंकि नीतीश कुमार से बात करने के लिए उनके कद का कोई नहीं है जो नहीं। इस बात की गारंटी। अब लालू आ जाए तो हो जाए बात। लालू उस समय आपने कही थी, अब लालू यादव आ गए हैं, बिहार में नहीं है लेकिन बिहार की राजनीति में है, तो वो एश्योरिटी दे रहे हैं और उसी के एश्योरिटी पर ये डील हुई है। अब देखिए, जब जो डील की आप बात कर रहे हैं और ये डील जो है एकदम मुझे लगता है कि एकदम 100% सच डील है। बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं केसी त्यागी और इनके बयानों को जीतलाल यादव के दोनों को एक परिप्रेक्ष्य में रखने पे आपको समझ में आता है ये दोनों अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं, अलग अलग राजनीति करते हैं, लेकिन एक प्लेट पे दोनों की बातों को रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं स्पष्ट बता सकता हूँ आपको कि क्या समीकरण निकल सकता है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ज्यादा से ज्यादा नीतीश कुमार की सरकार फिलहाल इस स्थिति से ना गिरे, इसको लेकर लालू यादव बाहर से समर्थन करने का दावत दे सकते हैं। नीतीश के पास ऑलरेडी मांझी और मलाह का समर्थन है। इस मतलब देखिए, मांझी का तो है, मलाह भी अपनी राजनीतिक उनकी महत्वाकांक्षाएं जो है उनके समाज को भाजपा ने पहले ही तिरस्कृत कर दिया है। यूपी में जो हुआ आपने देखा है। और मुकेश सहनी बात सुनकर राजनीति करने वाला नेता नहीं है। बिल्कुल, ताव नहीं सुनते मुकेश सहनी किसी का लेता है। और ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी भी अगर अपना पूरा रुख कर देते हैं उस तरफ, तो लालू प्लस मुकेश सहनी प्लस मांझी प्लस जदयू नीतीश। और मैं बता दूं आपको, लालू सरकार का हिस्सा बिना बने हुए, यानी अपने पुत्र की भी इज्जत रख लेंगे कि उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव ने कि मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, तभी नीतीश का गठबंधन हो सकता है। बिल्कुल, यानी मुख्यमंत्री नीतीश रहे, सरकार का हिस्सा राजद न रहे, राजद बाहर से सरकार का समर्थन करे और 2022 का जो 23 का जो चुनाव है यूपी का वो खत्म हो। 22 के बाद 23 में गुजरात, बिल्कुल माफी, 22 में जो यूपी का चुनाव है और उसके बाद 23 गुजरात का चुनाव है। गुजरात चुनाव तक नीतीश कुमार स्वेच्छा से तैयारियां देखते हुए, लालू पर ट्रस्ट करते हुए, लालू का ट्रस्ट भी ऑब्वियसली लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां से सरकार में 2 साल तक बाहर से समर्थन करना ये कितनी बड़ी बात होगी समझिएगा। मुझे याद है कांग्रेस के नेताओं का तेवर जब सरकार में बाहर से समर्थन कर रहे थे, कई नेताओं को मैं पर्सनली जानता हूं, तो उनका तेवर मैंने देखा था कुछ जगहों पर कि सरकार में समर्थन बाहर से कर रहे हैं, सरकार का हिस्सा ही है। हाँ। तो बाईपास कोई नहीं करेगा और उसी से फिर महागठबंधन का प्रतिफल निकला। बिल्कुल। और आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ, बहुत वजन से मैं कह रहा हूँ कि अगर लालू यादव सरकार में बाहर से समर्थन करके नीतीश कुमार को भाजपा को बाहर से बाहर कर देंगे तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। केवल बिहार के लिए नहीं, हर जगह, यूपी, गुजरात और आने वाले सभी चुनावों के लिए। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए ऑब्वियसली नीतीश का कद बड़ा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि नीतीश कुमार दबाव बना चुके होंगे अभी ओबीसी के लिए। बिल्कुल, नीतीश कुमार पर ओबीसी वाली राजनीति का कहीं ना कहीं एक बड़ा श्रेय मिलेगा उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। और लालू यादव की भी अटैचमेंट साथ में होगी, तेजस्वी यादव बैकअप में होंगे, तो 2023 तक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें जो बातें बिहार में अब आम हो गई हैं, पीएम कैंडिडेट, पीएम मटेरियल, 2024 में तो फिर लोकसभा चुनाव भी है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार साल भर का समय लेकर तेजस्वी को बिहार की गद्दी सौंपकर आगे बढ़ सकते हैं। इस समीकरण पर लालू यादव नीतीश कुमार की बात होते मुझे दिख रही है। मुझे एहसास लग रहा है कि शायद सीधा गठबंधन, तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, नहीं सीधा नहीं होना। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया था, पहले मैं कह रहा हूं सीधा कुछ नहीं होना है। अगर घुमाकर कुछ होता है तो ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और पता नहीं क्यों केसी त्यागी के बयान और रीतलाल के बयान और बाकी सभी लोग का चुप रहना, ये मुझे इसी तरफ इशारा कर रहा है बार बार। देखिए, अभी हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी ने एक बड़ी बात कही कि देखिए किस प्रकार का डील हुआ है। और नीतीश कुमार जी के बारे में आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो एक बात लिखी तो वो तो किताब में छप जाता है, तब तो उसे बच्चा भी खोल करके औ करके पढ़ सकता है कि अब ये होगा। तो ऐसी बात नहीं है, नीतीश कुमार जी हमेशा नया समीकरण, नई बात लिखते हैं। और देखिए, जैसा कि एक और बात हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी ने भी कही है कि अगर बिहार में इस बात पर सहमति बनी है तो वाकई ये भाजपा के लिए बड़ा झटका होगा बिहार से बाहर भी। और बिहार हमेशा राजनीति में रोल मॉडल सेट करने के लिए माना जाता है। यहीं से सारे आंदोलन होते हैं। भाजपा को कमजोर करने की भी शुरुआत यहीं से हुई थी। 14 में भाजपा प्रचलित बहुमत से मोदी आया, उसको 15 में यहाँ घर से भगा दिया, घर से भगा दिए जाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 2024 इस डील अगर वाकई हुई है, जो कि लगता है इसकी पूरी संभावना है, पर्दे के पीछे तो कुछ तो खेल हुआ है, कुछ खेल हुआ है। नीतीश कुमार इतनी आसानी से भाजपा को जीतने नहीं देंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर भाजपा की जीत केवल भाजपा की जीत नहीं होगी, बल्कि नीतीश की बहुत बड़ी हार हो जाएगी।
देखिए नीतीश साथ में रहकर भी कमजोर हो जाएंगे और तेजस्वी विरोध विपक्ष में भी रहकर काफी मजबूत हो जाएंगे अगर वो विरोध करते रहते हैं इस मुद्दे पर। लेकिन ये ऐसा रास्ता निकल करके सामने आया है जिसमें तेजस्वी यादव जी की भी बातें बची रह जाती है, नीतीश कुमार जी की भी बातें बची रह जाती है और नीतीश कुमार जी को एक बेहतर राजनीति भी दिखती है 2024 में पीएम मटेरियल वाला और ओबीसी का जनगणना का श्रेय लेने वाला और बिहार की राजगद्दी सौंपने वाला तो सौंपेंगे नहीं, लेकिन हम प्रोजेक्ट हो जाएंगे तो ऐसा मिल जाएगा जिसकी चर्चा तेजस्वी यादव। एक और बात मैं बता दूं, देखिए जब ये बातें हो ही गई तो मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, ये नीतीश कुमार और जदयू में ये कुबत नहीं है कि पूरे देश भर के विपक्ष के नेताओं को ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक, तृणमूल से लेकर आप आ जाइए कांग्रेस, ये संभव नहीं है कि केजरीवाल और ममता और मायावती और सबको साध लें नीतीश कुमार, ये असंभव है। ये सारे अपने आप के कद के नेता मानते हैं अपने आप, लेकिन सही आपने कहा लालू यादव अगर चाह दें तो नीतीश के नाम पर रजामंदी करा सकते हैं। नीतीश ऑलरेडी एक बार इस ट्रेन की टिकट कटी हुई बैठने से उन्होंने इनकार कर दिया था और उसका फल उनको भुगतना पड़ा 2021 के चुनाव में। जो हुआ है नीतीश कुमार ने आंख के सामने देखा है कैसे उनको भाजपा ने कमजोर किया है, तो अब भाजपा पे तो भरोसा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बिल्कुल। एक बात जरूर है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच जो रिश्ते खराब हुए थे 17 में, तो नीतीश ने कहा था कि लालू धोखेबाज, लालू ने कहा था नीतीश धोखेबाज। लेकिन एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ जो ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम है वो नीतीश कुमार पर लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिना ट्रस्ट में लिए हुए लालू यादव के एक छोटा सा अल्टीमेटम दिया और उन्हें सरकार ऐसे गिरा दी। बैकअप प्लान उनका तैयार था। तो धोखा कौन किसको देता है? जिसके पास दूसरी नाव वही ना धोखेबाज वही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के बारे में एक बड़ी बात है, गाँव में जाते हैं तभी ये बात सुनते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री रहे थे तो रेल पहली बार जो है घाटे में नहीं गया था, तो इस बार रेल लालू प्रसाद यादव जी तैयार किए हैं। नीतीश कुमार जी को अगर सवारी करना है तो नीतीश कुमार भी जान रहे हैं कि ये पुराना जो रेल मंत्री है वो बेहद जो है गंभीर रेल मंत्री है और बहुत अच्छे से जानता है चीजों को, घाटा में तो नहीं जाने देगा। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। कैसा लगता है आपको हमारा ये खास शो, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स, कमेंट सेशन लगातार खुला हुआ है। अगर इस पंचनामा को आपने देख लिया तो इसे ज़रूरत है शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाने की। और हाँ, अगर पंचनामा चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाइए, एकदम फ्री है, पैसा नहीं लगता है, बस सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और नोटिफिकेशन में जाकर के ऑल कर देना है ताकि। और हाँ, वीडियो पूरा देखना जरूरी है भैया। वीडियो पूरा अगर आप देखिएगा तभी आपको पंचनामा के एपिसोड्स दिखाएगा यूट्यूब जी, और पंचनामा का एपिसोड्स भी दिखाएगा और तभी पूरी बात जो है समझ आएगी जी। देखिए अभी जो हम जो कर रहे हैं पंचनामा, ये सीरीज कर रहे हैं, राजनीति सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है। आप पीछे से देखते आ रहे हैं, अगर आप पुराने दर्शक हैं तो आपको पता है कैसे हमने जो बात स्थापित की है वही कालांतर में चली। देखिए ना, जो पहला पंचनामा का एपिसोड हुआ है इस बार का वो आज जाकर कहीं ना कहीं सफल हो रहा है, सत्यापित हो रहा है। हमने राम की राजनीति जो बताई थी कि राम अगले ही दिन जीतन राम मांझी और बिहार में जो हुआ आपने देख लिया। तो कितना ये जो है तमाम चीजों में सत्यता। पंचनामा देखकर याद रखने वाली चीज है, बुकमार्क करने वाली चीज है। इंतजार कीजिए, पंचनामा आज नहीं तो कल सही होगा ही होगा। जैसा डायरी होता है ना आपका, आपके साथ जो बीतता है उसके बाद आप डायरी लिखते हैं, तो पंचनामा ये बीतने से पहले की डायरी है। बस संकेतों के आधार पर हम डायरी लिख देते हैं और आप भी उसे सेव करके रख लीजिए, फिर थोड़े दिन बाद देखिए तो आपको पता चल जाएगा सेम टू सेम घटना। जुड़े रहे पंचनामा के साथ, प्रेम और मोहब्बत ऐसे ही बरसाते रहें, शेयर करते रहें, आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।